खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है दिल एक मंदिर। यह फिल्म 1963 ईस्वी में पहले पर्दे पर आई थी और इसका निर्देशन सीवी श्रीधर ने किया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिका राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार ने निभाई थी। इस फिल्म में कोई खलनायक नहीं था और इस फिल्म में महमूद, कुट्टी पद्मनी और शोभा खोटे ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई महत्वपूर्ण संवाद अदायगी के दृश्य थे। इसमें से संवाद अदायगी के एक दृश्य का कुछ पंक्तियां को मैं आपके लिए दोहराता हूँ। औरत का दिल एक मंदिर होता है, इसमें एक ही देवता का वास होता है और वह होता है उसका पति। महत्वपूर्ण संवाद अदायगी के दृश्य के अतिरिक्त इस फिल्म में मधुर किंतु करुण संगीत की भरमार है। इसके संगीतकार शंकर जयकिशन हैं और इन गानों को स्वर दिया है लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी ने। इन करुण किंतु मधुर गानों की कुछ पंक्तियों को मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा वो प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, यहाँ कोई नहीं तेरे मेरे सिवा, कहती है नाचती गाती हवा, तुम सबको छोड़ के आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, खो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, खो बैठे। रुक जा चांद ठहर जाए चंदा, आई न मिलन की बेला, आज चांदनी की रातों में अरमानों का मेला। रुक जा चांद ठहर जाए चंदा, आई न मिलन की बेला। पालन हारे राम है, राखन हारे राम, हर पल अपने आप का कर दे उनके नाम। तो आइए जानते हैं फिल्म दिल एक मंदिर की पूरी कहानी, जो एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित है और इसमें भले ही कोई विलन की भूमिका नहीं निभा रहा हो, लेकिन परिस्थितिजन्य स्थितियां किसी भी क्षण इन त्रिकोण में से किसी भी नायक को खलनायक की नीचे स्तर तक पहुंचा देता है, तो अगले ही क्षण उसे नायकत्व की सर्वोच्च
पराकाष्ठा पर भी पहुंचा देता है। फिल्म दिल एक मंदिर की कहानी एक डॉक्टर धर्मेश, जिसकी भूमिका राजेंद्र कुमार ने निभाई है, के क्लिनिक से शुरू होती है। यहाँ उसका चपरासी उसे उसकी माँ के आने की सूचना देता है। माँ धर्मेश से उसकी शादी के लिए एक लड़की देखने चलने की बात करती है, लेकिन धर्मेश यह का उससे इनकार कर देता है कि जिस लड़की सीता, जिसकी भूमिका मीना कुमारी ने निभाई है, से वह प्रेम करता था, उसकी शादी एक दूसरे व्यक्ति राम, जिसकी भूमिका राजकुमार ने निभाई है, उसके साथ हो जाने के बाद उसने इस अस्पताल को ही अपना जीवन साथी बना लिया है। ऐसे में उसे अब दूसरी लड़की देखने की क्या ज़रूरत है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसे में यदि मैं मर गई तब स्वर्ग में जाने पर जब वहाँ तुम्हारे पिताजी से मुलाकात होगी और वे यह पूछेंगे कि तुमने तो अपने बहू के हाथों की रोटी खाई होगी, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इस पर डॉक्टर धर्मेश कहता है कि माँ, एक व्यक्ति को कितनी बार ब्याह करना चाहिए। इस पर उसकी माँ एक बार कहते हुए उसके पूर्व प्रेम की बातों को याद कर कहती है कि उससे तो तुमने शादी नहीं की थी, वह बेवफा निकली और तुम्हें छोड़कर दूसरे के संग शादी कर ली। इस पर डॉक्टर धर्मेश अपनी माँ को उसके बारे में ऐसे गलत विचार नहीं रखने की बात करते हुए कहता है कि हो सकता है कि उसकी कुछ बड़ी मजबूरी रही हो, ऐसे में उसने भी उसे छोड़ इस अस्पताल से अपना ब्याह कर लिया है। देखना, एक दिन जब यह अस्पताल काफ़ी नाम कमा लेगा तब तुम भी इस पर नाज करोगी। इस अस्पताल के कारण ही तुम्हारे बेटे को दुनिया भर के लोग जानेंगे, तब तुम्हें भी अपने बेटे के इस निर्णय पर गर्व महसूस होगा। धर्मेश द्वारा अपने ब्याह के निमित्त दूसरी लड़की देखने की बात टाल देने पर उसकी माँ वहाँ से वापस चली जाती है और डॉक्टर धर्मेश अपने चैम्बर में आ जाता है। यहाँ उसे आए हुए कुछ ही समय होता है जबकि उसका एक कर्मचारी उसे एक व्यक्ति के इलाज करवाने के लिए उससे मिलने आने की सूचना देता है। यह पेशेंट उसकी पूर्व प्रेमिका सीता और उसका पति राम रहता है। राम उसे अपनी बीमारी से जुड़ी हुई एक्सरे देखने के लिए देते हुए कहता है कि ज़्यादातर डॉक्टरों का कहना है कि उसे कैंसर की बीमारी हो गई है। मैं इस बारे में चिकित्सीय विचार विमर्श के लिए ही आपके पास भी आया हूँ। इस पर डॉक्टर धर्मेश कुछ बता पाते इससे पहले ही सीता उससे प्रश्न करती है कि ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर। तब डॉक्टर धर्मेश उसे कुछ देर बाद बताने की बात कहकर वहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर शहर के कुछ अन्य प्रसिद्ध डॉक्टरों को कैंसर की इलाज से जुड़े एक मामले में बातचीत करने के लिए अपने पास बुलाता है। इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और डॉक्टर धर्मेश की स्मृति पटल पर उसके पूर्व प्रेम की घटनाएं की याद ताज़ा होने लग जाती है। वह सीता संग अपने प्रेम के बिताए क्षणों की याद में खो जाता है। डॉक्टर धर्मेश उस पल को याद कर भावुक हो जाता है जब सीता और वह दोनों प्यार के दौरान एक दूसरे की होने की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर धर्मेश 1 वर्ष का समय मांगता है। दरअसल यह 1 वर्ष उसे विलायत में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। सीता समय के इस अंतराल को लेकर काफ़ी सशंकित रहती हुई कहती है कि विलायत जाने पर तो लोग वहाँ से एक मेम लेकर आते हैं। इस पर डॉक्टर धर्मेश कहता है कि वह तो यहाँ से ही अपनी मेम को लेकर वहाँ जा रहा है और वहाँ से भी फिर उस ही मेम को लेकर वह यहाँ आएगा। ऐसा कहते हुए अपने संग सीता की खींची हुई एक तस्वीर उसे दिखा देता है। इसके बाद धर्मेश ख्वाब की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ जाता है। यहाँ जिन 2 डॉक्टरों को उसने बुलाया था वे दोनों डॉक्टर आते हैं और राम का एक्सरे रिपोर्ट देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कैंसर का यह स्टेज काफ़ी खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। ऐसे में एकमात्र ऑपरेशन ही इसका इलाज है और इसका ऑपरेशन भी आसान नहीं है। इन डॉक्टरों के साथ हुए विमर्श को डॉक्टर धर्मेश सीता देवी को बताते हुए कहता है कि इनका ऑपरेशन जल्द करना ज़रूरी है और इस ऑपरेशन की सफलता उसकी मेहनत के साथ साथ भगवान की क्रिया पर भी निर्भर करती है। ऐसे में आपको अगर मुझ पर पूरा भरोसा हो तो मैं इस प्रक्रिया में आगे बढ़ूं। तब सीता कहती है कि मुझे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि दोबारा हमारी इस रूप में मुलाकात होगी, लेकिन मैं पूरी तरह से अपने पति को तुम्हें सौंपती हूँ। इसके बाद सीता अस्पताल के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर रोगियों से मिलती है, उसका मन बहलाती है और फिर जब वह राम के पास आती है तो यहाँ उसके साथ भी चुगलबाजी करती है। डॉक्टर धर्मेश भी समय समय पर राम का परीक्षण करता है। राम को डॉक्टर धर्मेश बहुत पसंद आता है। जब डॉक्टर धर्मेश राम के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वहाँ आता है तो वह डॉक्टर धर्मेश से पूछता है कि वह कहीं लखनऊ का तो नहीं,
क्योंकि उसकी बातें सहज और माधुर्य से भरपूर होती है। इस पर डॉक्टर धर्मेश खुद के नैनीताल का निवासी होने के बारे में बताता है। तब राम अपनी पत्नी के भी नैनीताल की ही होने की बात बोलता है। राम की बात सुन डॉक्टर धर्मेश और सीता दोनों झेप जाते हैं और डॉक्टर धर्मेश वहाँ से निकल कर चला जाता है। सीता के अपने पति के इलाज के लिए इस अस्पताल में आने के बाद से डॉक्टर धर्मेश अक्सर उसकी यादों में खो जाता है। हालांकि वह अपने प्रेम के उस समय की याद को भूलने का प्रयास करता है, लेकिन एक तस्वीर जो उसने इंग्लैंड जाने के वक्त अपने साथ रखी थी और जो आज भी उसके पास है, बार बार उसे सीता की याद दिलाते रहता है। वह इस मैगजीन को अस्पताल में ही एक पुराने मैगजीन में रखे रहता है। एक दिन राम डॉक्टर के पास आकर पढ़ने के लिए कोई किताब मांगता है। तब धर्मेश कहता है कि उसके पास डॉक्टर की पेशागत किताबों के अलावा दूसरी कोई किताब नहीं। तभी राम वहाँ पड़ी उस पत्रिका को उठा लेता है जिसमें सीता और धर्मेश के रोमांच से भरी एक तस्वीर होती है। राम उस मैगजीन को उठाने से डॉक्टर धर्मेश परेशान हो जाता है और वह राम से उस पुरानी पत्रिका को वहीं रख देने के लिए कहता है और इसके बदले में उसे एक नई पत्रिका बाहर से मंगा कर लाने की देने की बात करता है। तब ये राम यह कहते हुए उसे तो सिर्फ समय गुजारना है, पुरानी पत्रिका भी उसके काम आ जाएगी, उस पत्रिका को लिए हुए अपने बेड की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे चाय की प्याली देने की तलाश में ढूंढते हुए सीता रास्ते में आती हुई दिखाई पड़ती है। सीता उसे चाय की कप और प्याली थमा देती है और उस मैगजीन को लेकर पलटने लगती है। इस क्रम में उसे मैगजीन में रखी अपनी और धर्मेश की तस्वीर दिखाई पड़ती है तो वह काफ़ी घबरा जाती है। तभी वह तस्वीर उस पत्रिका से नीचे गिर जाती है। हालांकि सीता बड़ी चालाकी से उसे ढक लेती है और राम को अपने साथ लेकर बेड पर बिठाकर चाय पिलाने ले जाती है। जैसे ही राम का चाय पिया हुआ होता है वैसे ही वह कप और प्याली पहुंचाने के बहाने जाकर उस तस्वीर को लेकर छुपा देना चाहती है, लेकिन उसके वहां आने से पहले ही डॉक्टर धर्मेश उस तस्वीर को लेकर चला जाता है। इसके बाद एक दिन डॉक्टर धर्मेश राम के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। डॉक्टर धर्मेश से राम कहता है कि अपनी माँ से परिचय नहीं कराएंगे। तब डॉक्टर धर्मेश सीता और राम दोनों का परिचय अपनी माँ से करा देता है। तभी उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर धर्मेश की अनुपस्थिति में उसकी माँ राम को सुनाती है कि धर्मेश को तो एक वक्त की भी फुर्सत नहीं मिलती है कि वह घर भी आ पाए, मरीजों की सेवा में ही उलझा रहता है। इस पर जब राम डॉक्टर धर्मेश की ब्याह कर देने की बात करता है तब डॉक्टर धर्मेश की माँ वेदनापूर्ण शब्दों में उसे सुनाती है कि किस प्रकार से एक लड़की ने धर्मेश के संग प्यार का ढोंग किया था और शादी किसी और से कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर धर्मेश उसकी यही याद में हमेशा खोया रहता है और दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तब राम भी उस लड़की को लेकर अपने पति के साथ या धर्मेश के साथ ठगी का खेल खेलने जैसे तरह तरह की फप्तियाँ कसता है, जिसे सुनकर सीता को बहुत दुख पहुंचता है क्योंकि वह लड़की तो यह खुद ही होती है। एक दिन जब डॉक्टर धर्मेश राम के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उसके कमरे में आता है तो जब वह लौटने लगता है तब राम उसका दोस्त होने की बात करते हुए उससे उसकी शादी नहीं करने की चर्चा कर बैठता है। हालांकि शुरू में धर्मेश इसे खुद के अपने डॉक्टरी के पेशे में व्यस्त रहने की वजह से समय नहीं मिलने का बहाना बनाता है, लेकिन जब राम उसके इस बात के झूठा होने का दावा करता है तो वह यह मानने के लिए तो तैयार हो जाता है कि उसकी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। उस घटना के बाद उस रात सीता धर्मेश से मिलकर उससे कुछ ज़रूरी बात करने की इच्छा प्रकट करती है। तब धर्मेश बताता है कि मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो इज्जत थी वह मेरे किस व्यवहार से ख़त्म हो गई जिस कारण तुमने मुझसे ब्याह करने की जगह राम से शादी कर ली। इस पर सीता ने कहा कि उसके प्रति इसके मन में किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं है, यह अभी भी उससे की इतनी ही इज्जत करती है जितनी कि तब करती थी, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण वह उसका इंतज़ार करने की जगह राम से ब्याह करने के लिए मजबूर हो गई। जिस समय सीता धर्मेश को यह सारी बातें बता रही है उस वक्त राम भी पीछे से आकर उसकी बातों को सुन रहा होता है। सीता ने बताया कि मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे, उसमें 30,000 रुपये का घोटाला हो गया और घोटाले का यह दोष मेरे बूढ़े पिता के मत्थे मर दिया गया।
तब उस बैंक के डायरेक्टर जो राम के पिता थे, उन्होंने यह कहते हुए इस रकम की भरपाई करने का भरोसा दिया कि मैं उनके बेटे राम से ब्याह करूं। हालांकि राम को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। उस मजबूरी में मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं अपना सुख देखती और तुमसे ब्याह कर लेती, या फिर अपने बूढ़े पिता को जेल जाने से बचाती और अपना धर्म रक्षा करती। मैंने अपने पिता को बचाने वाले धर्म को प्राथमिकता दी, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरे मन में कभी कोई संदेह नहीं था। यही बात डॉक्टर धर्मेश ने भी सीता से कहा कि यद्यपि उसकी शादी इसके साथ नहीं हुई है, तथापि वह राम की चिकित्सा में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगा। डॉक्टर धर्मेश और सीता की बात सुनकर राम भी विचारों की तरंगों पर हिचकोले खाने लगता है। इस बीच एक रात सीता डॉक्टर धर्मेश के पास जाकर अपनी उस पुरानी तस्वीर को मांगने लगती है जो डॉक्टर धर्मेश ने पत्रिका में छुपा कर रखा था और एक दिन वह गिर गया था। इस पर डॉक्टर धर्मेश सीता से कहता है कि कागज पर उकेरी हुई प्रतिकृति तो वह ले सकती है, लेकिन जो छवि उसके दिल में बसी हुई है उसे वह कैसे ले सकती है। इस पर सीता कहती है कि मैंने तो तुमसे हर क्षण कुछ न कुछ लिया है, आज भी बिना कुछ लिए हुए नहीं जाऊंगी। फिर वह स्पष्टीकरण देते हुए बताती है कि मैं किसी दूसरे की पत्नी हूँ, ऐसे में उसके पति के अलावा और किसी के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ किसी अन्य के पास नहीं होनी चाहिए। औरत का दिल एक मंदिर होता है और उसमें एक ही भगवान की मूर्त की जगह होती है, और वह मूर्त होती है अपने पति की। राम छिपकर इन दोनों की बातों को सुन लेता है, लेकिन उससे पहले कि सीता यहाँ आए वह अपने बेड पर आ जाता है और सहज दिखने का प्रयास करता है। सीता और धर्मेश की सुनी हुई बातें उसके मन को अंदर ही अंदर इस कदर उद्वेलित करती है कि उसका स्वास्थ्य कुछ पल के लिए पूरी तरह से खराब हो जाता है। हालांकि तब डॉक्टर धर्मेश आकर उसे एक इंजेक्शन देता है, जिससे उसकी स्थिति फिर से सामान्य हो जाती है। इसके बाद राम डॉक्टर धर्मेश से मिलने जाता है और उससे एक वचन देने की बात करता है। हालांकि डॉक्टर धर्मेश बार बार उसके ठीक हो जाने की बात कहता है, लेकिन राम कहता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए वह एक वचन चाहता है कि अगर इस हालत में उसकी मौत हो जाती है तो वह सीता की ब्याह की जिम्मेदारी ले ले। इस पर डॉक्टर धर्मेश कहता है कि अगर तुम्हारी पत्नी मान गई तो मैं यह वचन देता हूँ कि मैं उसमें उसकी तुम्हारी सहायता करूँगा। इसके बाद राम वापस अपने बेड पर आ जाता है। राम के ऑपरेशन से पहले डॉक्टर धर्मेश उस अस्पताल में एक छोटी बच्ची उमा का ऑपरेशन करता है। सीता को यह वहम है कि अगर उमा का ऑपरेशन सफल हो जाता है तो उसके पति का भी ऑपरेशन सफल हो जाएगा, और अगर उमा का ऑपरेशन सफल नहीं होता है तो उसके पति का भी ऑपरेशन सफल नहीं होगा। जब उमा का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन सफल होने के बाद फिर अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उमा की मृत्यु सीता को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। वह डॉक्टर धर्मेश के पास जाती है और अपने पति को वहां से ले जाकर दूसरी जगह इलाज कराने की बात करती है। तब डॉक्टर धर्मेश उसे कहता है कि वह उस पर भरोसा रखे, क्योंकि यह मरीज और डॉक्टर तथा भगवान के बीच का मामला है जिसे पति पत्नी का रिश्ता नहीं सुलझा सकता है। इसके बावजूद जब सीता उसे उमा की मृत्यु और अपने विश्वास को लेकर सवाल करती है तो डॉक्टर धर्मेश कहता है कि उमा की मृत्यु का राम के ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब सीता इसके बावजूद राम को दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाने की बात करती है तो डॉक्टर धर्मेश भी इसकी अनुमति दे देता है। हालांकि वह इसे डॉक्टर और मरीज के रिश्ता पर एक धब्बा बताते हुए अपने अस्पताल की बदनामी की बात करता है। सीता के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर धर्मेश की माँ वहाँ आती है और कहती है कि उसे पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से वह खा पी नहीं रहा है। तब वह अपनी माँ से कहता है कि पहले उसे राम का सही सही इलाज करना है, इसके बाद ही वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देगा और उसकी शादी वाली बातों पर भी ध्यान देगा। इसके बाद वह माँ को भेज जब राम के कमरे में के पास आता है तो वहाँ राम और सीता के बीच चल रही वार्तालाप को सुनता है। सीता राम को दूसरे अस्पताल में इलाज करने के लिए जाने की बात करती है, लेकिन राम इस बात को नकारते हुए कहता है कि उसे डॉक्टर धर्मेश पर पूरा भरोसा है। इस पर जब वह ईश्वर के भरोसे की बात करती है तब राम कहता है कि अगर ईश्वर पर ही उसका भरोसा है तो ईश्वर यहाँ भी उसकी मदद करेंगे। फिर राम स्पष्ट रूप से कह देता है कि चाहे कुछ भी हो वह अपना ऑपरेशन यही डॉक्टर धर्मेश से ही करवाएगा। इस बात को डॉक्टर धर्मेश सुन लेता है और वहाँ से चला आता है। इस बीच राम को सीने में दर्द होता है, जिसे देखने के लिए डॉक्टर धर्मेश वहां आता है। तब राम धर्मेश की उपस्थिति में सीता से यह वचन लेता है कि इस ऑपरेशन में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह डॉक्टर धर्मेश से शादी कर ले। यह सुनकर धर्मेश और सीता दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। धर्मेश राम से कहता है कि तुमने अपना बड़प्पन दिखाने के चक्कर में मुझे नीचा दिखाने का काम किया है।
मुझे मेरे आदर्श से गिराने का काम किया है। ऐसी ही बात सीता भी राम से कहती है, लेकिन राम कहता है कि उसका कर्तव्य है कि उसकी पत्नी जो अभी उम्र के जिस पड़ाव में है उसमें उसकी शादी हो जानी चाहिए, और वह जीते जी अपने मन से इस बोझ को उतार देना चाहता है। जब राम के ऑपरेशन का दिन नज़दीक आता है तो सीता डॉक्टर धर्मेश से मिलकर पूछती है कि आप कहीं मेरे पति से मेरा बदला तो नहीं लेंगे। इस पर डॉक्टर धर्मेश कहता है कि अगर उसे बदला ही लेना होता तो वह पहले कभी भी ले सकता था। इस पर सीता कहती है कि मैं इंसान हूँ और इंसान होने के नाते मेरा ध्यान भटक सकता है, और ऐसे में मैं ऐसे सवाल पूछ सकती हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। इसके बाद डॉक्टर धर्मेश उसे पूरा भरोसा देता है कि राम ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर धर्मेश राम के ऑपरेशन को लेकर दिन रात उससे संबंधित किताबें पढ़ते रहता है, यहाँ तक कि कुछ दिनों से वह खाना भी नहीं खा रहा है। धर्मेश के पास से जब सीता राम के पास आती है तो राम पहले वकील को बुलवाता है और एक वसीयतनामा लिखने के लिए कहता है। इस वसीयतनामा पर वह डॉक्टर धर्मेश का भी दस्तखत चाहता है, लेकिन डॉक्टर धर्मेश यह कहकर उस पर दस्तखत करने से इनकार कर देता है कि वह सिर्फ डिस्चार्ज स्लिप पर दस्तखत करेगा, इसके अलावा और किसी चीज़ पर नहीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि यह ऑपरेशन सफल होगा। इसके बाद राम फिर सीता के ब्याह के जोड़े में देखने की इच्छा प्रकट करती है। सीता अनमने ढंग से राम के इस मांग को भी पूरा कर देती है और हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहती है कि यह ऑपरेशन सफल होगा। डॉक्टर धर्मेश राम का ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन सफल हो जाता है, लेकिन इस हर्षातिरेक में धर्मेश को हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। इसके बाद राम और सीता ने उस अस्पताल को धर्मेंद्र की स्मृति स्वरूप आगे भी चलाते रहने का निर्णय लिया। डॉक्टर धर्मेश की स्मृति स्वरूप बने अस्पताल के इस नए स्वरूप का उद्घाटन उसने डॉक्टर धर्मेश की मां से करवाया। इस अवसर पर राम और सीता सहित सभी लोगों ने धर्मेश की प्यार और कर्तव्यों के प्रति उसकी निष्ठा को सलाम किया। डॉक्टर धर्मेश की स्मृति स्वरूप बने अस्पताल के इस नए रूप के उद्घाटन के इस दृश्य के साथ ही फिल्म दिल एक मंदिर है का समापन हो जाता है।